अब बीजेपी दबाव बना रही है नहीं बना है, दैट आई डोंट नो, बट आई हैव इंफॉर्मेशन कि मंगल पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, रोज 200 कुकुर काट रहा है आदमी को, हॉस्पिटल में चूहा काट रहा है। डिप्टी सीएम अगर 20-25 को सीट मिले तो हमें 15 को जीत, दावा तो ठोक सकते हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं ठोक सकते हैं? और वो डिजर्व भी करते हैं। डिप्टी सीएम होने में क्या दिक्कत है? अराजकता कौन है अराजक, अब छोड़ दो, उसमें हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को भी जैसे मनीष कश्यप पिटा जाएंगे। बेचारा मनीष कश्यप पिटा गया। मनीष कश्यप के क्या दोस्त था? अब ठीक है, वो थोड़ा मनचढ़ू हैं, बुलक्कड़ हैं, लेकिन वहां तो वो गए थे एक बच्ची को लेकर के दिखाने के लिए। मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड जेपी नड्डा, तीन ही ना हुए? इन तीनों में से किसी ने नहीं कहा कि चुनाव जीतने के बाद चाहे कितनी भी सीट आए, एक नीतीश कुमार की सीट आए चाहे 100 सीट आए, ही वुड बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी से। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सर एनडीए की तरफ से भी सर सीएम फेस को लेकर खुलासा नहीं किया गया है, तो सर क्या लगता है नीतीश कुमार अपने फेस को लेकर अपने फेस पर मुहर लगवाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि अपने फेस को लिए मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार एक गंभीर नेता है ना, मुख्यमंत्री हैं, और जाकर के कहेंगे गिड़ाएंगे कि जल्दी से हमरा के कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 को आ रहे हैं यहाँ, 30 तारीख को, तो ये अपेक्षा की जा रही है कि उस बोलेंगे, क्योंकि 2 बार आ गए ना, इसके पहले भागलपुर में आए, जहाँ लाडला मुख्यमंत्री उन्होंने कहा नीतीश कुमार को। बिल्कुल सर। यस सर। फिर इसके बाद मधुबनी में आए तो वहाँ उन्होंने अपना मित्र कहा। तो इस बार अपेक्षा है जेडी वालों को, मुख्यमंत्री थोड़े कहने जाएंगे, बट दे आर विलिंग, दे डिजायर कि भाई प्रधानमंत्री इस बार जो है बोलेंगे और बोलना चाहिए, क्योंकि एक सस्पेंस बना हुआ है सीएम फेस को लेकर। हाँ, आप लीडरशिप की बात तो करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन वहां के बाद आप इंड कर देते हैं। अब वहां के बाद आप बताइए कि जब जीतेंगे तो क्या महाराष्ट्र वाली स्थिति हो जाएगी? महाराष्ट्र में क्या था, एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर था, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ, और जब चुनाव हो गया तो बीजेपी के बन गए फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए। आर यू गोइंग टू रिपीट महाराष्ट्र इन बिहार? ये खुलकर के नहीं पूछ रहे हैं जेडीयू के लोग, लेकिन हर लोगों के मन में एक सवाल है, और भी जो पॉलिटिक्स समझते हैं, जानते हैं, जिनकी रुचि है, वो भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि भाई आखिर चुप्पी क्यों है? बिल्कुल सर। प्रांतीय जो नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, नित्यानंद राय हों, और भी जो लोग हैं, या दिलीप जायसवाल हों, ये सारे लोग तो कह रहे हैं कि नेतृत्व में होगा। लेकिन जब मीडिया दबाव बनाता है या बहुत सारा उस तरह की बातें जब आने लगती हैं कि भाई आखिर केंद्रीय नेतृत्व क्यों चुप है, शांत है, क्योंकि बात कहाँ से निकली? ये बात तब निकली तुमको जब एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या कहें आज तक के या इंडिया टुडे के मंच पर अमित शाह ने ये कहा, सवाल पूछा, जो इंटरव्यू ले रहा था उनको, कि चुनाव जीतने के बाद कौन चीफ मिनिस्टर होगा, तो उन्होंने कहा कि
सारे दल के लोग जो एनडीए में हैं वो बैठ करके तय कर लेंगे। इसका मतलब है कि ये आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, उसी के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई। और अभी तक केंद्रीय नेतृत्व का केंद्रीय जो नेता हैं 3 ही मान करके चले, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड जेपी नड्डा, 3 ही ना हुए। इन तीनों में से किसी ने नहीं कहा कि चुनाव जीतने के बाद चाहे कितनी भी सीट आए, एगो नीतीश कुमार के सीट आए चाहे 100 सीट आए, ही वुड बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन तुम्हारा सवाल था कि ये तो छोटी सी बात हो गई, लेकिन तुम्हारे मन में भाई बहुत सारे आदमी के ये इस तरह सवाल आते हैं कि भाई मुख्यमंत्री अपन फाइनल करे जाता का कि कहिया तू हमारी अनाउंसमेंट करबो। बरसात आ गई, मानसून केरल में दरवाजा ठोके लागल। मानसून केरल ही से चलता है ना, आ रहा है ना कि केरल में मानसून पहुंचने वाला है या पहुंच गया है, जो भी है। तो हमारे कहिया मानसून पहुंची, कहिया अनाउंसमेंट करबा, तो ये सवाल आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं ना। हालांकि हर चुनाव पर ऑफ कोर्स दे विल हैव डिस्कशन ऑन द इलेक्शन टू बी हेल्ड इन बिहार लेटर दिस ईयर। इस पर चर्चा तो करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन और भी वो दरअसल जो एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, एनडीए रूल्ड स्टेट जो है, बैठक बुलाई बीजेपी एनडीए, हाँ, उनकी बैठक चीफ मिनिस्टर की। यस। तो आज 24 है। यस सर। कल 25 है। यस सर। मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि बिहार में अगर 10% निषाद समाज एकजुट होकर मुकेश सहनी को वोट करते हैं तो वो सर सीएम या डिप्टी सीएम बन जाएंगे। सर डिप्टी सीएम तक तो ठीक था, लेकिन सीएम फेस तो सर तेजस्वी है ना महागठबंधन के। नहीं, देखो वो जो कह रहे हैं मुकेश सहनी, अब मान लें कि नीतीश कुमार कुर्मी समाज या लौकू समाज से आते हैं, लौकू सम्मान लेते हैं, तो कितना लोग उस मिला करके दोनों 7% है लगभग। 7% ना ही हुई, 6% मान के चलो, तो चीफ मिनिस्टर है कि नहीं है? जो 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 वो बता रहे हैं 9% माना जाता है कि चूंकि निषाद समाज जो है, और निषाद समाज में जो उपजातियां हैं सबको मिला करके कोई गुण बाण, केवट बाणन, मल्लाह बाणन, निषाद बाणन, सोहनी बाणन, हई बाणन, हौ बाणन, कुल के जोड़ द 15-16 को, तो दे आर अबाउट 9% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन बिहार। तो अब वही वो कह रहे हैं कि सारे लोग एकजुट होकर के हमको वोट दे दे। तो मुख्यमंत्री बनने की तो अभी ऐसा नहीं लगा कि मुख्यमंत्री बन जी, क्योंकि उतना तो सीटों उनका नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा परिस्थिति वो बन सकती है, मान ले कि उनको 30 सीट मिलता है या 25 सीट मिलता है। अरे भाई, मधु कोड़ा तो एक रहन अकेले बन गिलन, झारखंड के सीएम नहीं बना था मधु कोड़ा 2008 में, तो एकला एक था, वही बन गया। तो भाई भारत में तो ऐसा उदाहरण है कि एक एमएलए पर भी, तो ये तो कहते हैं कि 4 के बदला 40 से ले, यानी हमारे 4 को लेके भगलन जाओ लोग, भाजपा के लोग, तो हम आपकी 40 सीट मैंने अब 40 सीट मिली तब ना, अगर 40 जीत जी हम तब। हालांकि कहते हैं लोग, अपना बोलते हैं लोग, लेकिन जो मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम अगर 20-25 को सीट मिला तो हमें 15 को जीत, दावा तक ठोक सकते हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं ठोक सकते हैं, और वो डिजर्व भी करते हैं। डिप्टी सीएम होने में क्या दिक्कत है? अब तो जानकारी हो गई, एक सीसन्ड पॉलिटिशियन हो गए हैं, बढ़िया पॉलिटिशियन, जनाधार हो गया है, तो उसमें क्या है डिप्टी सीएम। आज राजनीति में जो रहे उहे ना, आज डिप्टी, आज एमएलए बा, कल मंत्री हो जाए, परसों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाइए, आज चौथा सीएम होते हैं। सर मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग को डिरेल का काम किया है। सर तेजस्वी यादव कब सर स्वास्थ्य विभाग में रहे और कितने दिन रहे जो मंगल पांडे उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, वो 2 बार रहे स्वास्थ्य मंत्री। हालांकि पहली बार जब इनके साथ आए थे तो तेज प्रताप यादव थे, तेज प्रताप यादव मंत्री थे। दूसरी बार में आए तो ये मंत्री थे। तो कितना दिन के लिए होंगे मंत्री? देखो है क्या,
स्वास्थ्य विभाग जो बिहार ही का नहीं, मैंने प्राइवेट अदर मैंने स्टेट में देखो, बिहार के कहल जाला कि मैंने कहा जाता है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग को जो सुधार देगा, मैंने अब जो सुधार देगा तब समझिए कि भगवान है, कोई नहीं सुधार सकता है। इतना यहाँ पर अराजकता है। अब अराजकता कौन है अराजक, अभी वो छोड़ दो, उसमें हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को भी जैसे मनीष कश्यप पिटा जाएंगे बेचारा मनीष कश्यप पिटा गया। मनीष कश्यप के क्या दोस्त था? अब ठीक है, वो थोड़ा मनचढ़ू हैं, बुलक्कड़ हैं, लेकिन वहां तो वो गए थे एक बच्ची को लेकर के दिखाने के लिए। मारपीट में बड़ी पीटा है, माने ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर को क्या कहा जाता है? भगवान का दूसरा रूप, नेक्स्ट टू गॉड। तो नेक्स्ट टू गॉड खाली जो मन के तब हाथ उठा के कोई के पीटे लगे है ना। ऐसी कई घटनाएं होती हैं। वहां पर 77-78 में स्वास्थ्य मंत्री थे लालमुनि चौबे, जो बाद में बक्सर के एमपी भी बने, एमएलए रहे, बहुत गजब के नेता थे, ट्राई कम्युनिस्ट एकदम। अब पूछा मत का रहन, हम लोग बाबा बाबा कहते थे, बड़ा बढ़िया मीठा मछली बनावत रहन। हाँ, ये रहत रहन, जात रहन, जाओ अपने हाथ से समझ कर खड़ा मसाला डाल के मीट बनावत रहन। बता देते क्योंकि उनको पीट लिया था सब, मिनिस्टर को। वहाँ का अखबार में छपर हमने के पढ़त रही, समझे कि से हम बीए में पढ़त रही गरी, स्वास्थ्य मंत्री को डॉक्टरों ने पीटा। वो डॉक्टर वहाँ के हैं पीएमसीएच के। तो कहे के मतलब अब मंगल पांडे इनका के कहता उनका के असलियत ये बा कि ना तेजस्वी यादव ठीक कर पैलन आ ना उ ठीक करलन। खूब गांव बना द, छोटा छोटा अस्पताल बता, लेकिन सिस्टम अब तुम चल जाए साउथ में, सरकारी अस्पताल को देखो, मन गदगद हो जाता है। ये भी अस्पताल है, सफाई से लेकर के समय पर डॉक्टरों को आना, नर्सों को आना, बातचीत जो है, या तो डॉक्टर टेढ़ुआ के बोलबे करी हन, तनिकी अपन कुछ करे तो कुल एकजुट होकर ध के पीटिए दी हन। तो ये न तेजस्वी यादव की गलती है न मंगल पांडे की गलती है, मुझसे जो पूछ रही हो। तो ये नियति नहीं बना करके भेजा है, वो कहानी मैंने चुटकिला बाप कि अस्पताल में एक लड़का पैदा हुआ, बिहार के अस्पताल में एगो लड़का पैदा भइल, समझ ले। तो लड़का को कुछ चटाया, मैंने होगा ना कि थोड़ा सा मुँहवा में समझना, तो सातु ठेकाया उसका मुँहवा में सब। तो लड़कवा कहलस कि से लो दत तरीके, फिर बिहार में का पैदा हो गई समझे ना, कि फिर यही डॉक्टर से भेंट हुई। तो ये स्थिति है डॉक्टरों की। सर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सर तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा है सर कि अगर बिहार में एनडीए को हराना है, राहुल गांधी के नाम पर सर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी सर बिहार में एनडीए को हरा पाएंगे। पप्पू यादव छटपटाता हूँ, व्याकुल भारत बनान पूछने के नो, तो कल भी तुम नहीं थी, करिश्मा पूछी थी यही सब वाला, इसी तरह से जुड़ता भी तुम भी पूछ रही हो। तो आज फिर वो बयान दिया है इसी बात को लेकर। तो वो हमेशा बयान दिया, 24 घंटा में 25 बार बयान दिलन। यस सर, कल 100 सीटों को लेकर दिया था कि हाँ वो बयान देते रही हैं। जिकरा के मान ले कि कहीं अगर बड़ा तुरात में जाओगी, समयना में बैठोगी, या कहीं नौटंकी उटंकी होता है वहाँ जाओगी, तो जो पात्र हैं ऐसे आदमी हमरों को भोजन में भी पात्र, अरे देखा तो नहीं, तो वही पप्पू यादव हैं। तो कुछ न कुछ 24 घंटा में 25 बार बयान देंगे, लेकिन उनके बयान का कोई महत्व नहीं है। ये बयान देने के चलते हूँ पॉलिटिकली जो है उनका भाव जो है गिर गया है। सर, जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस का कर्नाटक मॉडल सर फेल है, कांग्रेस इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है सर बिहार में। तो कर्नाटक के फेल बा, आ सब आदमी बंगलोरे जाता पढ़े खातिर।
कर्नाटक के हिजाले बढ़िया ना बा, बिहार से तबे ना आदमी सब यस सर। यहाँ के नेता लोग भी कितना मंत्री लोग अब नाम का बताई हम, सब कोई जब बंगला खरीद ले बा। बिहार में कोई आवेला का बंगलोर का बा? 20 साल से तो नीतीश जी बाड़न आ खूब बढ़िया बना दे बाड़न। नीतीश कुमार है, हैं? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, रोज 200 कुकुर काट रहा है आदमी को, हॉस्पिटल में चूहा काट रहा है। हैं? तो कहाँ बिहार के तो लोग जाकर के ये मंत्री संतरी नेता अफसर सब तो वही जे खरीद रहे हैं। तब छोड़ा नीरज कुमार जो बोल रहे हैं अपना बोलते जाए, उनसे क्या मतलब है टर करने का। सर प्रशांत किशोर ने कहा सर कि मंगल पांडे के ऊपर सर बीजेपी दबाव बना रही है, इसलिए सर वो परेशान है चुनाव को लेकर। मैंने दबाव बनाने ने प्रशांत किशोर ने जो मैं भी सुन रहा था उनका जो प्रोटेस्ट था आया था, प्रशांत किशोर तो अभी यात्रा पर हैं। उनको सिताब दियरा से 20 तारीख से यात्रा शुरू किए हैं। आज चौथा दिन होगा या 5वां दिन होगा, 20, 21, 22, 23, काल तक 4 दिन हो गई। आज 5वां दिन हुई। सिताब दियरा जेपी के गांव से, जहाँ जेपी जी पैदा हुए थे। तो अब समझो कि मंगल पांडे उन पर कुछ बयान दिए, तो इसके बाद अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि चूंकि वो तो अपने परेशान हैं और वो भी मंगल पांडे के बारे में कि वो क्या मैंने कहने का मतलब कि खत्म मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो उनका कहना है कि वो खत्म मंत्री हैं, नटसेल में हम बता दिए। और परेशान इसलिए है, बौखलाए हैं क्योंकि बीजेपी का उन पर दबाव है कि अब चलिए चुनाव लड़िए। विधान परिषद में जा करके बिना चुनाव लड़ने बहुत समझ है कि से मक्खन खा लिए, आइए लड़िए। इसलिए वो ज़्यादा परेशान है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनका ये कहने का मतलब था। लेकिन हमको भी ये सूचना है, अब बीजेपी दबाव बना रही है नहीं बना है दैट आई डोंट नो, बट आई हैव इंफॉर्मेशन कि मंगल पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने की उनकी योजना सर क्या पहले मंगल पांडे चुनाव लड़े हैं? मेरी जानकारी में चुनाव नहीं लड़े हैं कभी, वो एमएलसी ही रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। लोकसभा में भी वो लड़ना चाहते थे बक्सर से चुनाव, वो भी वहीं वाज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, लेकिन वहाँ से मिथिलेश तिवारी का हो गया, इसलिए नहीं लड़े। तो चुनाव लड़ने में क्या उनको दिक्कत है? प्रशांत किशोर ने, लेकिन चुनाव तो लड़ ही सकते हैं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर ये आप वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।